अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का चौथा श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है अत्र शूरा महेश्वासा। अत्र शूरा, अत्र अर्थात यहाँ, शूरा यानी युद्ध करने वाले क्षत्रिय। तो यहाँ जो योद्धा हैं महेश्वासा, महेश्वासा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ शब्द है। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए क्योंकि इसमें एक बहुत ही अंतर्निहित संदेश है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो महेश्वासा का अर्थ जैसे इस प्रकार से देखिए कि आप इसको बोल सकते हैं कि जो महानता में वास करते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है महेश्वासा। परंतु इसको यदि आप और समझें तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाए कि जो महानता के निकट होते हैं, ये भी इसका अर्थ होता है। तो महेश्वासा को आप दोनों रूप से समझ सकते हैं। एक अर्थ ये हो गया कि वो महानता में वास करते हैं और दूसरा भी सोच सकते हैं कि जो महानता के निकट रहते हैं, क्योंकि वास करने का जो अर्थ होता है वो रहना तो है ही, परंतु पास में निकट रहना भी आ जाता है। तो अत्र शूरा महेश्वासा अर्थात यहाँ पे जो शूरवीर हैं वो महानता के निकट रहते हैं। भीम अर्जुन समायुधि अर्थात जो कि भीम और अर्जुन के जैसे युद्ध कर सकते हैं। फिर वहाँ पे वो नाम लिखते हैं कि युयुधानो विराटश्च अर्थात युयुधान, फिर विराटश्च यानी और विराट, फिर द्रुपदश्च महारथ और महारथी द्रुपद। तो इसका जो अर्थ है वो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया कि यहाँ योद्धा महानता के निकट हैं या महानता में वास करते हैं जो कि अर्जुन और भीम जैसे युद्ध कर सकते हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो श्लोक है, यदि आप इसके पिछले श्लोक को देखें, यदि आपने वो वीडियो देखा तो आप वहाँ पे जानते हैं कि ये जो बात हो रही है ये वास्तव में संवाद हो रहा है दुर्योधन और जो द्रोणाचार्य हैं उन दोनों के बीच में, जहाँ पर कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि पांडवों की सेना को देखो। और जो पिछला श्लोक था वहाँ पे यही था कि उन्होंने बोला कि हे आचार्य, आप पांडव पुत्रों की सेना को देखो जिसका कि व्यू जो है वो धृष्टद्युम्न जो कि आपका शिष्य है उसने रचा हुआ है। और फिर उसके आगे वो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं दुर्योधन कि इस जो सेना है इसमें बहुत ही महान योद्धा हैं जो कि महानता के निकट हैं, जो कि भीम और अर्जुन जैसे युद्ध कर सकते हैं, जैसे युयुधान हो गया, विराट हो गए और द्रुपद हो गए। तो ये जो शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है महेश्वासा, उससे आप ये सोच सकते हैं कि जो दुर्योधन है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वो जो है वो जो पांडवों की सेना है उसको थोड़ा कम करके आंक रहे हैं और इसी कारण से वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे योद्धा हैं वो अच्छे हैं, वो महानता के निकट हैं। परंतु आप आगे देखेंगे कि जब दुर्योधन जो है अपनी सेना के बारे में बोलेंगे तो उनको बोलेंगे विशिष्ट। तो विशिष्ट शब्द का उपयोग करेंगे। तो विशिष्ट शब्द से अर्थ हो गया कि वो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जबकि ये जो हैं ये अच्छे हैं परंतु ये महानता के निकट हैं। तो ये जो दो शब्दों का अंतर होता है इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि दुर्योधन का वास्तव में जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से है। तो एक तो यहाँ पे हमें ये देखने समझने को मिलता है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। उसके पश्चात हम चलिए अभी ये समझ लेते हैं कि ये लोग कौन है वास्तव में, युयुधान कौन है, विराट कौन है, द्रुपद कौन है, इनको भी समझना चाहिए हमको, क्योंकि हमें यानी महाभारत वैसे वास्तव में पढ़नी चाहिए। तो उसी रूप में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे गीता को बहुत ही गहराई से समझ रहे हैं, तो इसलिए इन सब की पृष्ठभूमि भी मैं आपको दे ही देता हूँ। तो युयुधान जो है यहाँ पे वो वास्तव में युयुधान जो है उनका दूसरा नाम है सत्याकी, और सत्याकी इनका मुख्य नाम बोला जाता है। यदि सत्याकी के बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा, युयुधान का तो मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को पता होगा, परंतु सत्याकी जो है वो एक यादव योद्धा थे और वो जो थे वो अर्जुन के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे वो। और यदि आप देखते हैं महाभारत में तो जो युद्ध होता है उसमें वो बहुत अच्छे से युद्ध करते हैं, तो वो भी एक महारथी होते हैं। और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो इस प्रकार से भी है कि जब महाभारत के अंत में जब यादव कुल का नाश होता है तो उस समय पर भी जो सत्याकी होते हैं, युयुधान जो होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं। वही होते हैं जो कि जो है मदिरा पान करके थोड़ा नशे में जाके जो है वो युद्ध कर लेते हैं एक दूसरे से, और तभी जो है यादव एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये वही सत्याकी हैं। तो इनकी जिससे युद्ध है, इनका जिससे लड़ाई हो रही है वो वास्तव में कृतवर्मा है, जो कि जो है जो कौरव थे उनके ओर से लड़ रहे थे। तो इनका और उनका सत्याकी और कृतवर्मा जो है उनके बीच में कभी बनती नहीं है, वो झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इस प्रकार से है। अच्छा, दूसरे जो यहाँ पे हैं उनका नाम लिया गया वो है योद्धा विराट। विराट जो है वो मात्स्य नरेश हैं। तो यदि आपने महाभारत पढ़ी तो आप जानेंगे कि जब वो वनवास के लिए जाते हैं तो उनका जो आखिरी वर्ष होता है पांडवों का वो एक अज्ञातवास होता है। तो वो अज्ञातवास में जो है वो जिस राज्य में जाके शरण लेते हैं वो जो राज्य होता है वो मात्स्य
राज्य होता है और उसके जो राजा हैं वो है विराट। तो ये वो राजा हैं। और आप जानते हैं कि जब अज्ञातवास से बाहर निकल के आते हैं तब अर्जुन जो है वो उन्होंने इनके लिए युद्ध किया होता है कौरवों के साथ में। तो और जो इनकी पुत्री है उत्तरा, वही जो है वो अभिमन्यु के साथ में उनका विवाह होता है। और फिर उनका जो पुत्र होता है वो फिर भगवत पुराण में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उसका वर्णन है। और तो ये विराट है। और उसके पश्चात हम द्रुपद। द्रुपद के बारे में तो हम लोग जो है पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है ये पंचाल नरेश हैं। और इनका जो है इनके जो इनका जो शत्रुता है वो मुख्य रूप से जो द्रोणाचार्य है उनके संबंध में है। और आप एक और बात यहाँ पे समझिए कि जो जब ये युद्ध होता है तो उसमें जो द्रुपद होते हैं वो एक रूप से देखा जाए तो क्योंकि वो पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि भाई वो धर्म की ओर है। परंतु यदि आप देखें तो वैसा वास्तव में नहीं है, क्योंकि द्रुपद जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है ये युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो लोग पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं सभी के सभी जो है वो धर्म की ओर हैं। वास्तव में हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग धर्म है। और कुछ ऐसे लोग जैसे भीष्म पितामह हो गए या कर्ण हो गए जो कि एक रूप से देखा जाए तो वो धर्म के निकट हैं द्रुपद की तुलना में, परंतु वो जो है वो कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। तो ये बहुत ही जटिल स्थितियां यहाँ पे हमें दिखाई जाती हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको गहराई से समझा दिया होगा। अब आप ये समझते होंगे कि ये जितने भी योद्धा हैं जिनके नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो वास्तव में कौन हैं। और आप ये भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो मंशा है गीता में जो संदेश हमें देने का है वो आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए।